नमस्कार दोस्तों, बरेली के में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश। आइए डालते नजर आज के खास समाचारों पर। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया। 118 विधानसभा बरेली के पूर्व प्रत्याशी नसीम अहमद चेयरमैन पति ने बताया, पिछले 4 महीनों से बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों का धरना चल रहा है, जिसमें किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार में जो तीनों बिल पेश किए हैं वह किसान विरोधी हैं। सरकार को उन तीनों काले बिलों को वापस लेना पड़ेगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत के किसान मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और लगातार 4 महीने हो गए। तब छुटुरती हुई ठंड, आज गर्मी का मौसम होने जा रहा है। 4 महीने से उन लोगों पे वहाँ पानी बंद कर दिया गया है, वहाँ टॉयलेट का इंतजाम खत्म कर दिया गया है। सरकार द्वारा कटीले तार लगा दी गए हैं। उनकी केवल और केवल यही मांग थी कि हमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को गारंटी रूप दे दिया जाए। और जो तीनों जो काले कानून हैं, तो पहला कानून ये है कि मंडियों को खत्म कर दिया जाए। आपको पता है कि मंडी खत्म होने के बाद आज बिहार का मजदूर, बिहार का किसान आज मजदूर बन गया है, पूरे हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि जो पहले असीमित क्षमता की भंडार की क्षमता की भी गवर्नमेंट परमिशन दिया करती थी, उन्होंने आज असीमित भंडार करने की क्षमता दे दी गई है। उसका फायदा सीधे सीधे उद्योगपति उठा रहे हैं। और किसान की फसल 10 लाख की होती है, वो 1 करोड़ का गोदाम कैसे बनाएगा? तो जब कम दामों पे फसल होगी तब उद्योगपति खरीद लेगा, जब ऊंचे दामों पे होगी उसे बेच देगा। मिसाल के तौर पर अभी मटर 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा है, और उसी मटर को हम जब पैकेट में लेने जाते हैं तो वो हमें 30 रुपए का 100 ग्राम मिलता है, यानी 300 रुपए किलो। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में आज हमारा धान सरकार 1868 में जो MSP है उस पे ना लेकर 1100 और 1200 रुपए पे ले रही है। और उसका जब 67 किलो चावल बनता है तो वो जाके 2-2.5 हज़ार रुपए में चावल पड़ता है। जब ये लोग फसल तैयार होगी तो सस्ते दामों में अपने गोदाम भर लेंगे। और जब पूरा इन लोगों का जो ठेका सिस्टम कर दिया गया है कि सब जमीन ठेके पे दी जाएगी, किसान के घर में कुछ अन्न नहीं रहेगा, तो इनके पास जब सब भंडार हो जाएगा तो ये उस वक्त 100 रुपए किलो का पैकेट वही उसी चावल को बेचेंगे, तो हमें 10,000 रुपए कुंटल पड़ेगा। तो सरकार एक तो कमर तोड़ रही किसानों की। बिहार कैसे आज वहाँ किसान की मजदूरी के लिए मशहूर है, आज उत्तर प्रदेश का किसान भी पंजाब के किसान की तरह बनना चाहता है। क्यों कि 60 एकड़ वहाँ 60,000 रुपए एकड़ जमीन वहाँ चलती है, 3 फसलें काटी जाती है। यहाँ भी जो हमारे पंजाबी समुदाय के लोग हैं तो कम से कम पर एकड़ 30,000 रुपए से ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। और एकड़ बिहार के जो है किसान, उनको 800 रुपए को जमीन ठेके में ली जाती है, धान की बिक्री होती है। मैं चाहता हूँ आखिरकार किसान पे एक तो ये MSP ना मिलना, दूसरी तरफ किसानों को ऊंचे दाम पर डीजल मिलना, तीसरा आप देखिए यूरिया और DAP की रेट कितने बढ़ गए। तो किसान को हर तरफ से मार पड़ रही है। इसलिए किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्लियर करे और तीनों काले कानूनों को खत्म करे। इसीलिए आज किसानों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया था। हमने उसी के क्रम में आज बरेली बंद का आह्वान किया, और साथ साथ आज आचार संहिता लग चुकी थी, जब तक हमें पता चला उससे पहले हम लोगों ने ये प्रतिवेदन के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने SDM साहब को प्रतिवेदन दे दिया है और महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना मैसेज पहुंचा दिया है कि आने वाले दिनों में अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान खुदकुशी, बहुत से किसान ऐसे गरीब हैं जो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत से किसान ऐसे हैं जो 2 टाइम की जगह 1 टाइम का खाना खाएंगे। तो यहाँ के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनको भी शर्म आना चाहिए। उन्होंने उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ किसान जो गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं वो शराब पीने जा रहे हैं, वो मौज मस्ती करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने हाथ से किसानी करी होती तो पता चलता। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के विधायक की हम निंदा करते हैं और हम सभी लोगों से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भारी से भारी बहुमत से यहाँ हराया जाए और उनका सूपड़ा साफ कर दिया जाए। सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान एकता संघ देशव्यापी बंदी का समर्थन करते हुए सरकार द्वारा लाए गए तीनों बिलों का घोर विरोध करता है, जिसमें बरेली के तमाम मजदूर संगठन, किसान संगठन, व्यापारी संगठन, कर्मचारी संगठनों ने बरेली बंद में अपना सहयोग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है। देखिए,
4 महीना संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर देश के सारे किसानों को तीनों कृषि काले कानून जो सरकार लेकर आई है उनका विरोध करते हुए लगभग 4 महीना हो गया है। आज 4 महीने पूरे हुए हैं, इसलिए संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन है कि देश को बंद करना है संपूर्ण तरीके से। और देश का पूरा किसान आज इसी आक्रोश में, इसी परेशानी में, इसी दर्द में सड़कों पर है, धरना और प्रदर्शन कर रहा है। रही बात, जैसा कि अभी एक भाई ने सवाल किया कि शहर के अंदर बंदी का असर नहीं दिख रहा है, तो शहर जो होता है वो व्यापारियों का होता है, लेकिन आज व्यापारी समझ नहीं रहे हैं। हमने कल पदयात्रा शहर के अंदर, बाजार के अंदर निकाली थी। हमने सभी को ये समझाने का प्रयास किया कि आज किसान जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई नहीं है। ये तीनों कानून जब लागू हो जाएंगे तो आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा, इन व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर चंद लोगों के हाथ में आ जाएगी, कालाबाजारी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। देश का पूरा व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक इन तीनों काले कानूनों से प्रभावित होगा। इसलिए हमें समर्थन दीजिए। व्यापारियों से समर्थन मांगा है, मजदूर संगठनों से समर्थन मांगा है, कर्मचारी संगठनों से हमने समर्थन मांगा है, सभी ने समर्थन दिया है। और बात तो विशेष ये है कि जो भाजपा के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पता नहीं सरकार इन काले कानूनों को क्यों जबरदस्ती किसानों पर लादना चाहती है, लेकिन वो भाजपा के दल में है, उनकी मजबूरी है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जब आने वाले चुनाव इस देश के अंदर होंगे तो ये पता चलेगा कि जो आज हम व्यापार बंद नहीं करा पा रहे हैं, बाजार बंद नहीं करा पा रहे हैं, पता चलेगा कि किसानों का कितना बड़ा आक्रोश, ये देश की राजनीति पर इसका असर देखने को मिलेगा। और लोग, देश की जो केंद्र की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, जो जबरदस्ती हमें रोकने का और डंडे के दम पर हमारे आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, उनके खिलाफ प्रत्येक जनता का एक एक व्यक्ति इनके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा। दिनांक 18 मार्च को थाना नवाबगंज पर क्षेत्र का ग्राम अधिवक्ता रब्बानी बेगम का भोलानाथ पुत्र होरीलाल गंगवार अपने मुकदमे की तारीख पर माननीय न्यायालय बरेली गया था, लेकिन यह उस दिन वापस घर पर नहीं आया। अगले दिन भोलानाथ की लाश नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम बरखिन से केवलडिया जाने वाले मार्ग के किनारे मिली थी, जिसके संबंध में मृतक की पत्नी धर्म देवी द्वारा थाना नवाबगंज में प्रमोद कुमार पुत्र नोखेलाल, रामप्रकाश विवेक, अनिल पुत्रगण प्रमोद कुमार निवासीगण ग्राम ज्योति जागीर थाना केवलडिया जिला बरेली के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मृतक की पत्नी का आरोप था कि विपक्षी प्रमोद कुमारी की लड़की पूनम की दहेज हत्या का मुकदमा मृतक भोलानाथ व उसके परिवारीजनों के विरुद्ध चल रहा था। इसी रजिश को आधार बनाकर वादिनी द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। शुरू से ही नामजदगी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। 19 मार्च 2021 को थाना नवाबगंज के बरखन केवलडिया मार्ग पर एक व्यक्ति भोलानाथ गंगवार की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन आया था। इसके आधार पर उनके घर वालों ने अपने विपक्षी जो प्रमोद कुमार और रामप्रकाश और उनके भाइयों पर 302 का मुकदमा पंजीकृत कराया। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात पता चली कि जो विपक्षी पक्ष है इसका रामप्रकाश वगैरह, इन्होंने अपनी बहन की दहेज मृत्यु का मुकदमा मृतक भोलानाथ और उसके भाई मोहनलाल वगैरह पे कराया था, जिसको लेकर आपस में कशीदगी व्याप्त थी। उसमें जो ये भोलानाथ पक्ष है ये आपस में लगातार समझौता कराने का दबाव उस पक्ष पर डाल रहे थे, लेकिन वो समझौता कराने की स्थिति में नहीं हो रहा था। 2016 में एक घटना थी और मामला कोर्ट में लगभग जो है ये फाइनल स्टेज पर था। जब इनको लगा कि ये मुकदमा जो है फाइनल नहीं होगा, तो मृतक भोलानाथ ने अपने रिश्तेदार बांधूराम के माध्यम से रामप्रकाश को मारने के लिए 50,000 रुपये की सुपारी दी थी, जिसने एक पूर्व हत्या के मामले में जेल में गया था मुझसे। उसके साथ आपस में बातचीत करने के बाद इसकी हत्या के लिए 50,000 रुपये की सुपारी देने के बाद जब वो हत्या इन्होंने नहीं करी, तो बार बार ये फोर्स करने लगे कि तुम हत्या पैसा भी ले लिया और हत्या नहीं कर रहे हो। तो इन दोनों लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम इसको रामप्रकाश को मारेंगे तो पहले से इनकी लड़ाई चली आ रही है, तो ये भोलानाथ से जब पुलिस पूछताछ करेगी, उसका नाम आएगा तो पुलिस को ये हमारा नाम बता देगा। इससे अच्छा ये है कि जो बार बार परेशान कर रहा है, हम भोलानाथ को ही क्यों ना मार दें।